फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है PIVD प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि PIVD क्या होता है। इट इज़ अ कंडीशन अफेक्टेड द स्पाइन फ्रिक्वेंटली कॉजिंग नेक पेन एंड बैक पेन। इसमें क्या होता है, जब हमारी स्पाइन क्या होती है किसी कारण से अफेक्टेड हो जाती है, जिसके कारण से हमारे नेक में पेन होता है और बैक में पेन होता है। तो इसमें क्या होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है। डिस्क क्या होता है, डिस्क शेप सर्कुलर टिश्यू होता है प्रेजेंट बिटवीन द एजेस वर्टिब्रा। जो हमारी वर्टिब्रा होती है उसमें क्या होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। ठीक है, उसमें इंजरिंग होने के कारण क्या होती है, PIVD की कंडीशन डेवलप होती है। दिस डिस्क एक्ट एज अ पोजन बिटवीन द टू वर्टिब्रा एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी। ये क्या करता है, हमारी जो भी वर्टिब्रा होती है उसके बीच में पाया जाता है और उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम करता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये आपके नॉर्मल डिस्क की देख रहा है। ठीक है, और ये क्या होता है, जब किसी ट्रॉमा या इंजरी के कारण या फिर आप ओवर वेट लिफ्टिंग करते हैं, किसी कोई भारी सामान अगर हम उठा ले रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी डिस्क होती है उसमें इंजरी हो जाती है। इंजरी होने के कारण क्या होता है, जो हमारी डिस्क होती है प्रोलैप्स होने लगती है और क्या होता है, वीक हो जाता है। ये क्या करता है, इसके इंजरी या कॉजेज़ के हिसाब से हम इसे कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहला इसमें है डीजनरेटिव डिस्क। डीजनरेटिव डिस्क में क्या होता है, जो हमारी डिस्क होती है उसमें हमें स्क्रैच देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बल्गिंग डिस्क। बल्गिंग डिस्क में क्या होता है, जो हमारी डिस्क होती है उसमें बल्क लाइक जैसे क्या होता है, बबल जैसा उसमें देखने को मिलता है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है इसमें हार्निएटेड डिस्क। हार्निएटेड डिस्क अगर हमारे क्या होता है, डिस्क में किसी वजह से इंजरी या ट्रॉमा की वजह से क्या हो, जो हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है उसमें उसके स्ट्रक्चर क्या होता है, बाहर निकलने लगता है और वहाँ पे क्या होता है, स्वेलिंग होने लगता है। ठीक है, और जिसके कारण से जो हमारा डिस्क होता है वो वीक हो जाता है। नेक्स्ट है थिनिंग डिस्क। अगर डिस्क के क्या होगा, थिनिंग होने लगे जिसकी वजह से उसका गैप क्या हो, रिड्यूस हो जाए और क्या हो, वीक हो जाए। नेक्स्ट है इसमें डिस्क डिजनरेशन विथ ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन। डिस्क का क्या होता है, डिजनरेशन होने लगता है, जो हमारा जो ओस्टियोफाइट होता है उसके फॉर्मेशन के कारण। ओस्टियोफाइट क्या होता है, ओस्टियोफाइट मतलब क्या होता है, जो हमारे डिस्क के जो मतलब जो कवर के इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं क्या करते हैं, डिस्क को कवर किया रहता है। तो क्या करता है, उसमें स्ट्रक्चर ऐसा कुछ लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मतलब वो प्रॉपर तरीके से अपनी पोजीशन में नहीं रहता, नॉर्मल शेप में नहीं रहता, अब नॉर्मल शेप देखने को उसमें मिलता है। हार्निएटेड डिस्क में क्या होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, बाहर नहीं लगता है। ठीक है, जिसके कारण से हमारी जो डिस्क होती है वीक हो जाती है और उसमें फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं और PIVD की कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसमें क्या होता है, एक नॉर्मल डिस्क होता है। ठीक है, जैसे कि ये आपका नॉर्मल डिस्क है, इसके बीच में क्या होता है, एनुलस फाइब्रोसिस पाया जाता है और इसी के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस पल्पोरिस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस पल्पोरिस होता है। ठीक है, जब इंजरी हो जाती है किसी कारणवश या फिर वेट लिफ्टिंग के कारण क्या होता है, ठीक है, जब वेट लिफ्टिंग होता है तो ये न्यूक्लियस होता है क्या करता है, रप्चर होने लगता है। जब ये न्यूक्लियस रप्चर होता है तो क्या करता है, ये धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। एनुलस को क्या करता है, इंजरी करता है, एनुलस से इंजरी होकर क्या करता है, यही डिस्क बाहर निकलने लगता है। जब डिस्क क्या करता है, ये न्यूक्लियस जब बाहर निकलने लगता है डिस्क से, तो क्या करता है, इसकी जो गैप होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ये न्यूक्लियस है, ये बाहर निकल, जब क्या होती है गैप इसका क्या करता है, दोनों तरफ से क्या होता है, रिड्यूस होता है, जिसके कारण से जो हमारा डिस्क होता है वो वीक हो जाता है और वहाँ पे फ्रैक्चर के चांसेस हमें देखने को मिल जाते हैं और जिसके कारण से हमें बैक पेन और नेक पेन देखने को मिलता है। अब हम इसके कॉजेज देखते हैं, कौन कौन से कॉजेज है जो इसमें देखने को, जिसके कारण से क्या होता है, PIVD की कंडीशन डेवलप होती है। तो सबसे पहला है केसेस अगर इन द लोअर बैक लंबर स्पाइन एंड इन्वॉल्व इन द नेक यानी सर्विकल स्पाइन। इसमें क्या होता है, जो हमारी किसी प्रकार की लंबर स्पाइन यानी लोअर बैक में इंजरी या ट्रॉमा हो जाए तब हमें देखने को मिल सकता है, या फिर जो हमारी नेक या सर्विकल स्पाइन है उसमें किसी वजह से ट्रॉमा या इंजरी हो जाए तो हमें ये PIVD की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है रिपीटेटिव एक्टिविटी सच एज बेंडिंग टिश्यू ट्विस्टिंग में बी कॉज टीयर इन द इनवर्स। किसी कारणवश यानी इंजरी या ट्रॉमा या वेट लिफ्टिंग के कारण क्या होता है, जो हमारी एनुलस टिश्यू होती है वो क्या होती है, टीयर होने लगती है। ठीक है, जिससे अगर यह क्या होता है, टीयर हो जाता है तो जिसमें न्यूक्लियस पल्पोरिस होता है वो क्या करता है, धीरे धीरे बाहर हो लगता है और डिस्क हमारी क्या होती है, वीक हो जाती है और जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है यानी जो गैप होता है उनका कम होने लगता है, जिसके कारण से हमें बैक पेन और नेक पेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इसमें ओबेसिटी। अगर पेशेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा ओबेस होता है तो उसकी वेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो उसमें फ्रैक्चर के चांसेस रहते हैं डिस्क के। स्मोकिंग कर रहा है, इम्प्रॉपर पोस्चर, अगर उसका पोस्चर क्या हो, प्रॉपर तरीके से ना हो तो उसमें क्या, अगर वेट लिफ्टिंग कर रहा है तो फ्रैक्चर होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। ठीक है, लिफ्टिंग वेट एंड ट्रॉमेटिक इंजरी। अगर कोई क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा वेट अपने ऊपर लिफ्टिंग मतलब उठा रहा है या फिर कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी के कारण भी PIVD की कंडीशन डेवलप हो सकती है।
अब हम इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे कि पीआईवीडी की कंडीशन कैसे डेवलप होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, एजिंग या ट्रॉमा इंजरी के कारण जो हमारी वेस्कुलर चैनल क्या होती है, स्टार्ट टू फेल। जो वेस्कुलर चैनल होती है मतलब प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करती है, जिसके कारण से जो वेस्कुलर डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट होता है डिक्रीज हो जाता है। जब न्यूट्रिएंट का क्या होता है डिक्रीज हो जाएगा तो हमारी डिस्क क्या होगी, पीक होने लगेगी। 10 द नंबर ऑफ वाइबल डेकॉन्ड्रोसाइट इन द न्यूक्लियस परपोरस डिमिनाइज होने लगता है, जिसके कारण से क्या होता है, जो हमारी सिंथेसिस रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटियोग्लाइकॉन क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, एंड प्रपोर्शन ऑफ कोलेजन इंक्रीज इन द न्यूक्लियस परपोरस, जिसके कारण से क्या होता है, जो हमारी वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी होती है न्यूक्लियस की, वो क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, जब न्यूक्लियस की क्या होती है, वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है तो न्यूक्लियस क्या होता है, बिकम मोर फाइबरस एंड स्टीपर, जिसके कारण से क्या होता है, जो हमारी न्यूक्लियस क्या होती है, मोर फाइबरस बनने लगता है और उसमें स्टीपर होने लगता है, जिसकी वजह से जो हमारा एनुलस स्ट्रक्चर होता है ये क्या करता है, फाइबरस होने के कारण उससे क्या करता है, रप्चर होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं और पीआईवीडी की कंडीशन डेवलप हो जाती है। अब हम इसके साइन और सिम्टम देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, कंप्रेशन ऑन द न्यूरल स्ट्रक्चर। कंप्रेशन मतलब क्या होता है, जो हमारा न्यूरल स्ट्रक्चर होता है मतलब जो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कंप्रेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लोअर बैक पेन और हार्निएटेड डिस्क कॉमनली रिजल्ट इन द पेन ऑफ लोअर बैक। अगर हार्निएटेड डिस्क, अगर डिस्क में क्या हो, हार्निएटेड जैसा स्ट्रक्चर या फिर उसके कॉलर के कारण होता है, हमें लोअर बैक पेन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है सम पेशेंट में भी कंप्लेन ऑफ नम्बनेस एंड टिंगलिंग ऑफ फीट एंड लेग। नम्बनेस या टिंगलिंग ऑफ फीट देखने को मिलता है। ठीक है, पेन रेडिएटेड टू बटक लेग एंड फीट। जो पेन होता है क्या होता है, रेडिएट करता है, मतलब एक स्थान से क्या होता है दूसरे स्थान से मूव करता है। अगर हम क्या करता है, इंजरी के कारण क्या करता है, जो हमारे ये पेन होता है बटक में, लेग या फीट में भी देखने को हमें मिलता है। इसमें मस्कुलर स्पाज्म, मस्कुलर स्पाज्म मतलब मस्कुलर में क्या होता है, स्पाज्म हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है वॉकिंग कैन बी पेनफुली एंड डिफिकल्टी। अगर कोई पेशेंट क्या करता है, अगर पीआईवीडी कंडीशन उसमें डेवलप हो रही है तो क्या हो रही है, उसे वॉकिंग करने में मतलब उसे टहलने में, चलने फिरने में क्या होती है, प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम इसके डायग्नोसिस के बारे में जानते हैं, कौन कौन से डायग्नोसिस इसमें किए जाते हैं। तो सबसे पहला पेशेंट को क्या करेंगे, फिजिकली एग्जामिन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मेडिकल हिस्ट्री। पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री लेंगे कि आपको डिजीज़ कितने दिन से है, ये प्रॉब्लम किस वजह से, कि आपको फैमिली में भी ये प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकलाइज एरिया ऑफ हर्निएटेड पेशेंट। अगर क्या हो रहा है, हर्निएटेड डिस्क से देखने को मिलता है तो उसको हम एरिया को क्या करेंगे, लोकलाइज करेंगे। एसेस द मॉनिटर एंड सेंसरी फंक्शन ऑफ द लिम्ब। ठीक है, लिम्ब की जो सेंसरी फंक्शन होती है क्या करेंगे, उसे एसेस करेंगे और उसके मॉनिटर करके पता करेंगे कि वो फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसमें क्या करते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं। ठीक है, सीटी स्कैन हो गया और एमआरआई के द्वारा क्या करते हैं, इसकी डायग्नोसिस करते हैं और पता लगाते हैं कि पीआईवीडी की कंडीशन कहाँ पे डेवलप हुई है, कौन से डिस्क में या फिर कौन से वर्टिब्रा में डेवलप हुई है। ठीक है, अब हम इसके मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, पेशेंट को कुछ मेडिसिन दी जाती है, जैसे उसमें नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स पेशेंट को देते हैं इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। ठीक है, मसल से रिलैक्सेंट देते हैं पेशेंट को। कोल्ड थेरेपी पेशेंट को करते हैं, जिसके कारण से जो मस्कुलर स्पाज्म हो वो क्या हो, डिक्रीज हो जाए। ठीक है, और पेशेंट को क्या हो, बैक पेन से रिलीफ मिल सके। सर्जरी इन्वॉल्व इन द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप थ्रू द वेरी स्मॉल इंसीजर इन द बैक। क्या अगर क्या होता है, इन्फेक्शन उसमें देख के या फिर उसमें बल्बलाई के स्ट्रक्चर या फिर हर्निएटेड डिस्क हो गया हो तो क्या करते हैं, उसमें हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, उसमें जो हमारा बैक होता है उसमें क्या करते हैं, स्मॉल इंसीजर लगाकर उसमें जो हर्निएटेड डिस्क होता है उसे निकालते हैं। ठीक है, रिमूव द हर्निएटेड डिस्क। पेशेंट का अगर क्या करता है, हर्निएटेड डिस्क होता है, क्या करते हैं, उसे सर्जरी के द्वारा हम निकालते हैं। अब हम इसके नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं कि कौन कौन से नर्सिंग मैनेजमेंट इसमें किए जाते हैं। तो सबसे पहला है प्रोवाइड पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन। पेशेंट को क्या करेंगे, हम कंफर्टेबल पोजीशन को प्रोवाइड करेंगे जो उसके लिए सूटेबल है, जिसके कारण से उसका बैक पेन या नेक पेन में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन प्रिस्क्राइब मेडिसिन टू द पेशेंट। पेशेंट को हम क्या करेंगे, जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया गया है उस पेशेंट को हम देंगे। नेक्स्ट है मॉनिटर रेगुलर वाइटल साइन। पेशेंट का क्या करेंगे, वाइटल साइन रेगुलर मॉनिटर करते रहेंगे, उसका टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेटरी क्या करते रहेंगे, उसकी मॉनिटर करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटेन न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन टू इंप्रूव रेजिस्टेंस टू डिजीज एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। पेशेंट का क्या करेंगे, न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन क्या करके मेंटेन रखेंगे, जिसके कारण से उसके इन्फेक्शन या फिर उसकी डिजीज़ की कंडीशन क्या हो, बनी रहे, अच्छी रहे। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटेन पेशेंट हाइजीन टू प्रिवेंस इन्फेक्शन। पेशेंट का क्या करेंगे, हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे, जिसके कारण से उससे इन्फेक्शन ना हो पाए किसी प्रकार से। प्रोवाइड बेड रेस्ट टू पेशेंट टू फास्ट रिकवरी। पेशेंट को क्या करेंगे, बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, जिसके कारण से क्या हो, फास्ट रिकवरी कर सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।